हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चैप्टर सेकंड जो है उसमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं। लेकिन अनुप्रयोगों के बाद एक और आर्टिकल आता है। आर्टिकल है किसी आवेशित चालक पृष्ठ पर वैद्युत बल एवं वैद्युत दाब। किसी आवेशित चालक पृष्ठ पर बल एवं वैद्युत दाब। क्लियर? इस आर्टिकल में क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास में ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है तो आवेश जो है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान वितरित है, और एक समान वितरित है तो मैं इस पृष्ठ का यदि कोई अल्पांश ले लूं, ये मैंने कोई अल्पांश ले लिया तो ये अल्पांश जो है वो बाकी अन्य पृष्ठ के भाग के कारण एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ऐसे ही मैं यदि कोई और अल्पांश ले लूं तो वो अल्पांश भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। इसका मतलब हम इस पृष्ठ को बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में मान लें तो ये प्रत्येक अल्पांश ही जो है वो शेष भाग के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ये बल जो है वो ये बाहर की तरफ होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इस पृष्ठ के ऊपर एक वैद्युत दाब लगेगा। तो फिर हम यहां इस आर्टिकल में वैद्युत बल भी निकालने जा रहे हैं एवं वैद्युत दाब भी निकालने जा रहे हैं। तो फिर कंसेप्ट तो क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर इस आर्टिकल में क्या है कि जब हम किसी चालक पृष्ठ को आवेशित करते हैं तो फिर उसके ऊपर एक वैद्युत बल एवं वैद्युत दाब उत्पन्न होता है। तो फिर यहां लिख सकते हैं, जब किसी चालक पृष्ठ को आवेशित किया जाता है तब पृष्ठ के किसी अल्प भाग पर शेष भाग के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि इस पृष्ठ पर बहुत सारे अल्प भाग ले लिए जाएं तो ये सभी अल्प भाग क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रकार पृष्ठ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। एवं बल के फलस्वरूप पृष्ठ पर वैद्युत दाब उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो ये इसकी जो है वो कंसेप्ट थी कि हम किसी चालक पृष्ठ को आवेशित करते हैं तो उस पर वैद्युत बल और वैद्युत दाब उत्पन्न होता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी चालक पृष्ठ को आवेशित किया जाता है तब पृष्ठ के किसी अल्प भाग पर शेष भाग के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रकार पृष्ठ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं एवं बल के फलस्वरूप पृष्ठ पर वैद्युत दाब उत्पन्न होता है। तो यह हमारे पास में जो है कंसेप्ट है।
अब हम इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, तो इसको आप नोट करते जाइए। तो फिर देखिए किस तरीके से हम वैद्युत बल एवं वैद्युत दाब का व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। तो हम एक पृष्ठ मान लेते हैं, यह हमारे पास में एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को एक ये अल्पांश पृष्ठ है ए बी और ये बाकी शेष पृष्ठ ए सी बी। ये पृष्ठ समरूप आवेशित है के लिए यह हमारे पास में जो है अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds है। अब इस पृष्ठ के बाहर निकट एक बिंदु हम P ले लेते हैं और इसके अंदर एक बिंदु Q ले लेते हैं। दो बिंदु हमने ले लिए। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम देखेंगे कि बिंदु P जो है वो इस आवेशित चालक पृष्ठ के नजदीक है, तो यहां पर एक विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है। अब ओवरऑल हमारी जो मान्यता है, जो कंसिडरेशन है, वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ही है एक बार से। तो फिर हम ये कहें चित्र में एक समरूप आवेशित चालक पृष्ठ दर्शाई गई है। चालक पृष्ठ दर्शाई गई है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण ही बनता है सिग्मा है। अतः पृष्ठ आवेशित पृष्ठ के कारण आवेशित चालक पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से बिंदु पर P पर? हमने चालक पट्टिका के अंदर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है चालक पट्टिका के कारण वो E इक्वल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकाली थी। जो है अनावेशित समरूप जो हमारे पास परत थी उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी। तो फिर उस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं EP इक्वल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पूरी ओवरऑल इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु के ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हमने ये लिख दी। क्लियर? लेकिन यहां एक बात और है हमारे पास कि बिंदु Q जो कि इनसाइड है, तो बिंदु Q इनसाइड है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो भी हम निकालेंगे, लेकिन वो पॉइंट इनसाइड है। लेकिन एक बात और है, वो क्या कि यदि हम पृष्ठ को दो पृष्ठों में विभक्त मान लें, एक AB जिसका क्षेत्रफल कितना है ds और एक शेष पृष्ठ ACB, तो फिर इसके कारण इस बिंदु और या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये समीकरण एक हो चुकी EP इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इस पृष्ठ को हम दो पृष्ठों AB एवं शेष पृष्ठ ACB में जो है बटी हुई मान लें, यदि संपूर्ण पृष्ठ को दो पृष्ठों AB एवं शेष पृष्ठ ACB में बटा हुआ मान लें तब
बिंदु P पर पृष्ठ, तब बिंदु P पर पृष्ठ AB एवं पृष्ठ ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। हमने यहां पर क्या देखा कि ये पृष्ठ AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो है बिंदु शेष पृष्ठ ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं E2 है, तब EP इक्वल E1 प्लस E2, क्लियर। ये बात हमारे पास में आ गई नंबर 2। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करें तो क्या देखेंगे, देखिएगा इस बिंदु P पर केवल आप इसी पृष्ठ को लें तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई हमारे पास में E1, और शेष इस पृष्ठ को भूल जाएं, बाकी शेष पृष्ठ ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लें तो वो कितनी हो गई E2, क्लियर। तो ये हम दो पृष्ठों से में यदि इस पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ को मान लेते हैं तो बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है बात। तो लेकिन एक वजह से एक बार तो ओवरऑल हम EP बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एक बार हम जो है दो पृष्ठों में मान लें तब ऐसे लिख सकते हैं। तो एक व दो से EP इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EP एक व दो से E1 प्लस E2 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ये बात नंबर कितनी हो गई थी। लेकिन बिंदु Q पर क्यों के लिए EQ इक्वल 0, क्यों? किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, ठीक है बात। लेकिन अब यहां हम इस बिंदु Q के ऊपर भी इस पृष्ठ AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये Q पॉइंट है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की डायरेक्शन ये होगी, क्यों? ये जो पृष्ठ है बाकी को हम कंसीडर नहीं करें, केवल AB को कंसीडर करें, और यहां हम एक कूलाम रखें तो एक कूलाम इस पृष्ठ से इधर ही जाएगा, और यहां पर रखेंगे तो इधर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ इस पृष्ठ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये हो गई। लेकिन शेष पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ACB के कारण, लेकिन एक बात है कि EQ की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब ये निकला कि जो E2 जो है उसकी डायरेक्शन ठीक इस E1 के अपोजिट होगी, ये E2 होगी, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, जो है कैंसिल आउट कर देंगी, निरस्त कर देंगी, और इस प्रकार Q के ऊपर EQ की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो फिर ये बात हमारे पास में लॉजिकल व्यू में, तो हम ये कह सकते हैं कि EQ इक्वल 0 है, अर्थात बिंदु Q पर E1 की वैल्यू किसके बराबर है, E2 के बराबर है। ये बात नंबर कितनी आ गई 5। तो फिर एक बार से मैं इतना फिर रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान देने की बात है, इस पूरी पृष्ठ के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंगल स्टेप में ऐसे लिखी जा सकती है, क्लियर है बात। लेकिन यदि इसी पृष्ठ को AB और ACB पृष्ठों में यदि बटा हुआ मान ले, यदि संपूर्ण पृष्ठ को दो पृष्ठों AB एवं शेष पृष्ठ ACB में बटा हुआ मान ले, तब बिंदु P पर पृष्ठ AB एवं पृष्ठ ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 एवं E2 है, तब हम EP बराबर E1 प्लस E2 भी लिख सकते हैं। तो फिर इक्वेशन 1 व 2 से E1 प्लस E2 को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ये बात किसके विद रेस्पेक्ट हुई, P के विद रेस्पेक्ट, एक बार ओवरऑल एक बार जो है दोनों की वजह से। लेकिन बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बराबर 0, क्यों? किसी भी चालक के अंदर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, E इनसाइड 0 की थी हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो फिर ऐसी स्थिति में EQ 0 है, तो इस बात का मतलब क्या निकलेगा कि AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q बिंदु के ऊपर इस डायरेक्शन में है। तो फिर शेष पृष्ठ के कारण E2 की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होनी चाहिए, क्यों? और मैग्नीट्यूड में परिमाण में समान भी होनी चाहिए, जिससे कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके और EQ की वैल्यू क्या बन जाए? 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा बिंदु Q पर E1 की वैल्यू किसके बराबर है? E2 के बराबर। अब समीकरण 5 का मान उठाकर किस में रख दिया जाए? समीकरण 3 में। तो 3 व 5 से, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, समीकरण 3 व 5 से, समीकरण 3 व 5 से क्या मिल जाएगा? E1 की जगह भी E2 आ जाएगा, E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 6। क्लियर? इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है वो हमारे पास में ये है। लेकिन एक बात है, E2 की जो डायरेक्शन है हम देखें, वो डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से बाहर की ओर ही है, E2 की डायरेक्शन। तो फिर अब इस AB पृष्ठ को कंसीडर कर लिया जाए, जिसका क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है? ds है, ठीक। और इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है। तो फिर इसलिए पृष्ठ के ऊपर कितना आवेश मौजूद होगा? तो उसके ऊपर सिग्मा इंटू ds आवेश मौजूद होगा। और ये जो आवेश होगा, ये आवेश जो है विद्युत क्षेत्र E2 में मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E1 तो कैंसिल आउट हो गई। तो फिर ये जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ किस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में है? वो E2 के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में है। तो फिर यहां हम ये कह सकते हैं, अतः अल्पांश क्षेत्रफल ds पर आवेश सिग्मा d, आवेश dq बराबर सिग्मा ds, क्योंकि पृष्ठ आवेश में तो सिग्मा है, तो फिर इसके ऊपर कितना आवेश मौजूद होगा? सिग्मा ds। विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है, विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आवेश है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र E1 जो लग रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसके ऊपर इसका प्रभाव क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वो सिर्फ इसमें मौजूद है, E2 में स्थित है। अतः आवेश dq पर विद्युत क्षेत्र E2 के कारण बल कितना आएगा? वो हम लिख सकते हैं, E2 के कारण बल dF बराबर dq इंटू E2। तो फिर ये स्टेप कैसे है? dq इंटू E2। ये इक्वेशन नंबर 7 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भौतिक महत्व से। तो फिर 6 का मान किसमें रख दिया जाए? 7 में। तो 6 and 7, 6 व 7 से क्या रिजल्ट होगा? dF बराबर dq की वैल्यू सिग्मा ds इंटू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि dq बराबर सिग्मा ds। तो फिर यहां सिग्मा से सिग्मा गुणा कर दें, तो dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ds। क्लियर ये बात? तो इस तरीके से ये ds पर लगने वाला अल्प बल आ गया, dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू ds। लेकिन हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 7
अब समीकरण जो 7 है, उस समीकरण 7 में डी एफ बराबर ये जो आया, यहां हम लेकिन समीकरण 1 से E बराबर EP बराबर था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब सिग्मा इक्वल एप्सिलॉन नॉट E। हमने सामान्य रूप में EP को E के बराबर ले लिया, तो यह समीकरण नंबर कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर? अब इस समीकरण 8 का मान उठा करके हम इस 7 में रख दें तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिएगा, समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से डी एफ बराबर सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई, तो फिर एक बार तो मैं लिख देता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस इक्वल सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस। ये वैल्यू यहां से एक कट जाएगी तो फिर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, देन वी कैन राइट डी एफ इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीएस। एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये हमने जनरल वे में समीकरण 1 से ही ईपी को ई के बराबर करके और यहां से सिग्मा की वैल्यू उठा करके हमने समीकरण 7 में रख दी। ये हमारे पास में समीकरण नंबर कितनी आ गई? 9। क्लियर? ये इस अल्प पृष्ठ पर लगने वाला बल हो गया, लेकिन हम चाहें कि पूरी पृष्ठ के ऊपर कितना बल लगेगा, तो ये बल निकालने के लिए जो है ये समीकरण नंबर जो है आपके पास में कितनी हो जाएंगी? ये 7 थी, तो ये फिर मैं कर देता हूं 8, ये हो जाएगी 9 और 9, 8 व 9 से 8 व 9 से, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 10। क्लियर? ये चेंज कर लेना समीकरण। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर बल, संपूर्ण पृष्ठ पर परिणामी बल समीकरण 10 की समाकलन से कितना आएगा? F संपूर्ण बंद पृष्ठ है तो इंटीग्रेशन, तो फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या अंदर क्या रहेगा? ds इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला वैद्युत बल का फॉर्मूला आ गया समीकरण 11। ठीक है? लेकिन वैद्युत दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे में क्षेत्र। वैद्युत दाब P इक्वल dF अपॉन में ds, बल बटे में क्षेत्रफल। यह समीकरण नंबर कितनी? 12। तो फिर यहां हम देखेंगे समीकरण 10 जो है उसमें हम ds को इसके अपॉन में ले आए तो फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर समीकरण 10 व 12 से df के बटे में ds को ले, df के बटे में ds को ले आए तो फिर P इक्वल रह क्या जाएगा? P इक्वल रह जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज वैद्युत दाब। ये समीकरण नंबर 13। तो फिर यहां अपने पास में आ गया वैद्युत बल और ये आ गया वैद्युत दाब।
इस तरीके से इस आर्टिकल को हम पूरा कर सकते हैं। तो अब आप इसको रिवीजन में ले लें, प्रत्येक स्टेप को कंसल्ट करें, प्रॉब्लम हो तो मेरे को इन्फॉर्म करें। क्लियर? थैंक यू।